प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री बनने के बाद उज्जैन के दबंग नेता कहलाने वाले डॉक्टर मोहन यादव पहली बार इंदौर पहुंचे। बीजेपी कार्यालय पर स्वागत सत्कार के बाद मंत्री ने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान में यादव समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। यहां मंत्री से दबंग न्यूज संवाददाता मनीष यादव ने विशेष चर्चा की। उच्च शिक्षा मंत्री ने अपनी आगामी योजना सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पढ़े लिखे मंत्री हैं। मंत्री जी, आपसे पहला सवाल ही ये है, क्या मानते हैं शिक्षा मंत्री के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है? अब मैं इस पे क्या बोलूं। शिक्षा मंत्री अगर है तो उसको निश्चित रूप से शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि जब वो शिक्षित होता है तो उसके उस दौर की निकली हुई सारी बातों से आने वाले समय में जो जवाबदारी रहती है वो बहुत अच्छे से निर्वहन करता है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए, पीएचडी तक किया है और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे मौका दिया, मेरी पार्टी ने मौका दिया, मैं आभारी हूँ उसका। क्या कहेंगे, जो युवा है वो अधिकतर जो शिक्षा के क्षेत्र में रहते हैं वो पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी बनाते हैं, पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं गलत समझते हैं या जो भी समझे गंदी समझते हैं। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। युवा तो बहुत ज़्यादा संख्या से अब राजनीति से जुड़ रहा है और जब तक राजनीति से नहीं जुड़ेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि 100% वोटिंग का स्तर बने, इसलिए लगातार चुनाव आयोग है, पार्टियां हैं, सब प्रयास करते हैं और उसमें शिक्षित होकर के अगर कोई भी राजनीतिक दल से जुड़े वो लोकतंत्र को मजबूत करेगा। शिक्षा मंत्री जी, आपके नॉलेज में ये बात लाना चाहूँगा, अधिकतर क्या हो रहा है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। पालक से लेकर के जो जितने भी जो भी पेरेंट्स हैं परेशान रहते हैं, कॉलेज की फ़ीस बढ़ी रहती है, स्कूल की फ़ीस बढ़ी रहती है, हर बार ये मुद्दा पड़ता है। आप अभी नए मंत्री बने, आपकी ओर से क्या योजना है? नहीं, ये थोड़ा फ़र्क है इस बात का कि शिक्षा के अंदर अगर अंतर देखेंगे कि जो प्राइवेट कैंपस बन रहे हैं, नई यूनिवर्सिटियाँ खुल रही है, तो उनका अपना स्तर भी अच्छा रहता है, ये बात सही है, लेकिन सरकार नज़रअंदाज नहीं कर रही जो गरीब बच्चों के लिए। आप अंदाज लगा लो इस बात का कि एक पीएचडी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करता है तो उसकी एक पीएचडी की फ़ीस ही 1.5 लाख से लेकर 6-6 लाख और 10-10 लाख तक होती है, और वहीं हमारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में 1100 में उसकी पीएचडी हो जाती है। तो सरकार जो कमज़ोर वर्ग है उसका भी ध्यान रख रही है, लेकिन जो सक्षम है, आगे बढ़ना चाहता है, वो प्राइवेट कैंपस को पसंद करता है, तो बजाय विदेश में जाने के अपने देश के अंदर ही उसको वो सब चीज़ें उपलब्ध हो जाए जिसमें उसकी भविष्य की संभावना में वो अपने सपने साकार कर सके। कमलनाथ सरकार के बाद अब बीजेपी की सरकार बनी, आप नए मंत्री बने हैं। जब नए मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो कहीं ना कहीं नए मंत्री जो पुराने मंत्री हैं उनका कुछ घपला या कुछ कमियां पकड़ते हैं। आपने अभी तक जीतू पटवारी जी का कुछ देखिए, ये मैं छोटे मन से काम नहीं करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते से किसी भी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर हमको काम करना चाहिए। इसलिए मैं ये हल्का नहीं सोचता हूँ कि किसी की कमी देखें। हम तो ये पसंद करते हैं कि अगर उनके समय का भी कोई अच्छा काम छूट गया तो उसको और अच्छा करेंगे। लेकिन ये बात भी सही कि उनके समय हुई लापरवाहियों में अगर कोई गलतियाँ हुई, बड़ी गंभीर त्रुटि हुई है, तो उस पर मैं ज़रूर ध्यान दूंगा और उसके अंदर जो कार्रवाई हो सकती है वो ज़रूर करूंगा। लेकिन बदले की भावना से करना, कांग्रेस बीजेपी करना, ये मेरा स्वभाव नहीं, हमारी पार्टी ने सिखाया भी नहीं। मंत्री बनने के लिए आपको काफ़ी लंबे समय इंतजार करना पड़ा और मंत्रिमंडल की बात की जाए तो कई वरिष्ठ लोगों को इसमें जगह नहीं मिली। क्या लगता है आपको? आखिरी क्वेश्चन, देखिए, मैं मेरी पार्टी का एहसान मानता हूं कि मुझे सीधा कैबिनेट मंत्री बनाया है। मेरे को कोई लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। मैं दूसरी बार का विधायक हूं। यद्यपि ये बात सही है कि 2003 में मुझे विधानसभा का टिकट मिल गया था, लेकिन हमारी पार्टी की परंपरा है कि हम जब पार्टी के लिए त्याग करते हैं तो पार्टी पूरा ध्यान रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल आखिरी प्रश्न ये है, शिक्षा के साथ में आप में संस्कार भी है, ये देखा है हमने। आपकी अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, आप पटा फिरा रहे थे, बनेटी फिरा रहे थे और मैंने खुद देखा आप साफा भी खुद ही बांध लेते हैं। क्या कहेंगे, शिक्षा संस्कार का पूरा संगम है आप? देखिए, परमात्मा की दया है, मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ वो कदम कदम पे व्यक्तित्व विकास में काम करती है। जब पार्टी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देती है तो वो तमाम प्रकार के संस्कार भी देती है जिसके माध्यम से व्यक्तिगत जीवन में इन सब की मदद मिले। और उन्हीं सब में से मुझे लगता है कि पार्टी में मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को, जिसके परिवार में कभी कोई राजनीति में नहीं रहा, जिसके परिवार का बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है, किसान परिवार का, अपनी खेतीबाड़ी होटल वाले परिवार से उठा करके सीधे आज लंबे समय तक टूरिज्म चेयरमैन, यूडीए चेयरमैन, पार्टी में बड़े बड़े पद, परिषद में विद्यार्थी परिषद के टाइम पे उसमें भी बड़े बड़े जवाबदारी का काम दिया, और आज भी जो उच्च शिक्षा मंत्री का काम दिया, तो ये ओबीसी सेक्टर के लिए भी धन्यवाद की पार्टी। और मैं मान के चलता हूँ, मेरे जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा किया, मैं उसका एहसान मानता हूँ। तो ये थे हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनका सीधे सीधे कहना है कि वो केवल काम करने पर विश्वास करते हैं, ना कि राजनीति करने में। कैमरा पर्सन मंगेश यादव के साथ मनीष यादव, दबंग न्यूज, इंदौर।